ये वोट चोरी होगी। राहुल जी पूरे भारत में कह रहे हैं और कई जगह इसके प्रमाण मिले हैं। बीजेपी के कई कार्यकर्ता जो बीएलओ को ये भी दबा रहे हैं कि जिनके नाम आप शिफ्टिंग में कर दिए तो उनको नाम वापस जोड़े। एक जगह तो ऐसा भी आया कि हमारे बीएलओ के थ्रू दस्तखत किए गए हैं, वो बीएलओ अनपढ़ आदमी है। किसी ने एक्स को दिया, एक्स ने आगे वाई को दिया, तो इस तरह से वो कड़ी भी मालूम पड़नी चाहिए और जो भी है वो सही काम होना चाहिए। 40-50 बूथ फॉर्म हर बूथ पे कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल आया था उनकी तरफ से ज्ञापन दिया गया है। ध्यान दे रहे हैं कि आप ये इस तरह से कैसे चलेगा, क्या हम क्या सुती रहेंगे क्या? या तो बीएलओ पहले मिली भक्ति से काम कर रहे थे और या इस दबाव में काम कर रहे हैं। एक आप बड़ी जांच एजेंसी बनाए और इन सभी गिरोह का पर्दाफाश करें। उन्होंने कुछ एक इश्यूज रेज किए हैं, इन सभी इश्यूज की जांच कराई जाएगी। पूरे राजस्थान में एसआईआर चल रहा है। एसआईआर की अंतिम तिथि 15 जनवरी थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने उस तिथि को बढ़ाकर 19 जनवरी कर दिया है। वहीं 15 जनवरी की अंतिम तिथि से एक दिन पहले कांग्रेस का आरोप है कि बीएलओ ने बल्क के रूप में नाम काटने के आवेदन लिए हैं। जब ये बात सामने आई तो कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। कांग्रेस का आरोप है कि कुछ नामों को काटा जा रहा है जो कि कांग्रेस समर्थित है और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में इस तरह की किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जो बल्क के रूप में आवेदन लिए जा रहे हैं उन पे सिग्नेचर भी एक ही व्यक्ति का है। आपको बता दें कि इस ज्ञापन के बाद जिला कलेक्टर ने कांग्रेस को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बिल्कुल पूर्ण पारदर्शिता होती है। जो वेबसाइट है उस पर डेली की अपडेट की जाती है कि कितने नाम आवेदन प्राप्त हुए, कितने नाम काटे गए। वैसे जिला चुनाव अधिकारी ने यह भी कहा कि एक बीएलओ 10 से ज्यादा नाम काटने के आवेदन अपलोड नहीं कर सकता। कांग्रेस का यह भी आरोप था कि एक विधानसभा जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है, उस विधानसभा में 2500 आवेदन एक ही दिन में लिए गए जो कि नाम काटने के थे। इस पर जिला निर्वाचन अधिकारी जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने कहा कि अगर बीएलओज बल्क के रूप में आवेदन लिए हैं लेकिन अपलोड नहीं होते, क्योंकि एक दिन का जो टारगेट है वो मात्र 10 आवेदन का ही है। तो इस तरह की भ्रामक जो सूचना कांग्रेस की ओर से दी गई थी उसको जिला निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दिया। फिर भी कांग्रेस ने यह कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, क्योंकि जो विशेष जो कांग्रेस समर्थन लोग हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। इसकी चुनाव जिला निर्वाचन अधिकारी उसको जो है पूर्ण रूप से एक विशेष कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारियों को भी लिया जाए और इसकी जांच की जाए कि ये बल्क में इतने आवेदन कहां से आए। खासतौर पर कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि जो आवेदन प्राप्त किए गए हैं वो प्रिंटेड आवेदन जो चुनाव अधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड है वैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि खासतौर पर कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि ये कहीं ना कहीं पेन ड्राइव से डाटा लिया गया और उस डाटे का प्रिंटेड करके ये आवेदन बीएलओज को दिए गए हैं। अभी जो कांग्रेस पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल आया था उनकी तरफ से ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के अंदर उन्होंने कुछ एक इश्यूज रेज किए हैं, इन सभी इश्यूज की जांच कराई जाएगी तथा जो है उनको यही अश्योर किया गया जो इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइंस निर्धारित किए हैं 100% उन्हीं गाइडलाइंस के अनुरूप एसआईआर का कार्य करवाएगा। उनको मालूम पड़ा कि भाई वहाँ पे उनके वार्ड में जो वोटर लिस्ट का जो काम जो चल रहा है तो उसके एक बूथ पे 200 और समथिंग नाम काटने के लिए अधिकारियों ने उनको दिए हैं। तो उसके खुद के वार्ड के अंदर एक बूथ पर 200-250 के आसपास अगर दिए जा रहे हैं तो उस पूरे वार्ड के अंदर 2 और 2,500 के बीच में पूरे वार्ड के अंदर दिए गए। फिर हमने दूसरे वार्डों में और पता किया, हमारे डिप्टी मेयर अब्दुल करीम जोनी है, उनके वार्ड के अंदर भी जो एक्स पार्षद है उसने खुद के दक्षता से इनके वार्ड के अंदर भी इनके घर के पास जो
वोटर लिस्ट के अंदर नाम है वो भी काटने के लिए दिए गए। तो इस तरह से हमने दूसरे वार्डों के सरदारपुरा के दूसरे वार्डों के अंदर भी पता किया कि जहाँ जहाँ कांग्रेस आइडियोलॉजी के जो वोटर है उनके नाम काटने के लिए काफी तादाद के अंदर जो व्यक्ति जो दक्षत कर रहा है उसके खुद की मदर का भी नाम उसमें काटने की लिस्ट के अंदर है। और उसको वो जब पूछा गया कि भाई ये तेरे दक्षत है, तूने दक्षत किए है, तो जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता जो है तो वो इस वार्ड के अंदर रहते भी नहीं है जिस वार्ड के अंदर उन्होंने शिकायत की है। और इस तरह से ये फार्म फिर हमने फिर पता किया कि भाई ये फार्म आपको दिए किसने। जब बीएलओ को हमने पूछा भाई आपके पास ये फार्म कहाँ से आए, तो बीएलओ ने कहा भाई सुपरवाइजर ने दिए। फिर हमने सुपरवाइजर को पूछा मैं आपको किसने दिए, तो उन्होंने कहा भाई ये जो हमारे सरदारपुरा का जो आरओ ऑफिस है वहां से हमारे को मिले हैं। तो ये इस तरह से जब मिले तो अभी कलेक्टर साहब से हमने यही निवेदन किया कि भाई आप इसका पता करके और इनके खिलाफ कार्रवाई करें कि जो इस बल्क के अंदर ऐसे फार्म दे नहीं सकते कानून के अंदर, जैसे अभी कलेक्टर साहब ने खुद ने भी कहा है। तो इस तरह से ये जो फार्म जो भी है तो वो प्रिंटेड फार्म जो है तो प्रिंटेड फार्म पे उसकी क्वांटिटी वगैरह ये भी कानून है कि इसके अंदर लिखना चाहिए इतनी क्वांटिटी, कहाँ कोई किस प्रेस से छपे है वो भी नहीं है। तो इस तरह से ये जो दबाव के अंदर और बीजेपी के कई कार्यकर्ता जो बीएलओ को ये भी दबा रहे हैं कि जिनके नाम आप शिफ्टिंग में कर दिए तो उनको नाम वापस जोड़े, तो वो भी हमने कलेक्टर साहब से कहा है कि इसकी आप जांच करा के जो भी सही है और जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने जो ये गलत फार्म पहले कहाँ से कलेक्ट किए, किसने दिए, किसी ने एक्स को दिया, एक्स ने आगे वाई को दिया, तो इस तरह से वो कड़ी भी मालूम पड़नी चाहिए और जो भी है वो सही काम होना चाहिए। आपको क्या लगता है सरदारपुरा विधानसभा में क्या अनुमान है, कितना फर्जीवाड़ा क्या है? नहीं, फर्जीवाड़ा जो ये जिस तरह से जो नाम काटने के जो अभी आप कांग्रेस के आइडियोलॉजिकल जो वोटर है वो तो आइडेंटिफाई आराम से हो जाता है, तो वो नाम काटने के लिए जिस तरह से जो नाम दिए गए हैं तो ऐसे अब एक वार्ड के अंदर 2-2 ढाई हजार जहाँ पर दिया है, तो जहाँ भी दूसरे वार्डों के अंदर भी हम जानकारी कर रहे हैं तो कई जो भाग है तो वहाँ कई लोगों के जो वोटर है उनको काटने के लिए इस तरह से जो ये कार्रवाई जो किए जा रही, और ये कर्मचारी और अधिकारी इतना थोड़ी ध्यान दे रहे हैं कि भाई आप ये इस तरह से कैसे चलेगा, क्या हम क्या सोते रहेंगे क्या, हम ध्यान नहीं रखेंगे। और फिर ऐसा तो फिर हम कहेंगे 26 जनवरी को ऐसे लोगों को सम्मानित करवा दो। कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर हमने एसआईआर को लेकर धरना दिया था कि वोट चोरी होगी, राहुल जी पूरे भारत में कह रहे हैं और कई जगह इसके प्रमाण मिले हैं। तो हमने इस बात को प्रशासन को सतर्क कराया था कि आप इसमें इस तरह की कोताही न बरतें और जो जायज काम है वो काम करें। और कल लास्ट डेट थी, कल और परसों के 2 दिन के अंदर कुछ कथाकथित लोगों द्वारा राजनीतिक पार्टियों के सहयोग से सभी बूथों पे वोटर लिस्ट के ब्लैंक फॉर्म दस्तखत करके शिकायतकर्ता के नाम लिख के हर बूथ वाले के पास पहुंचे। जब बूथ के पास पहुंचा तो बूथ के बीएलओ जो हमारे बीएलओ 2 होते हैं उनसे उन्होंने बातचीत की। तो उन्होंने कहा साहब ये कैसे शिकायत के पन्ने हैं, हमें दिखाए जाए। तो उन्होंने शिकायत के पन्ने दिखाए तो जो नाम एक लिखा हुआ है खाली और उसकी जो सब डिटेल चाहिए एक शिकायतकर्ता को, पहचान चाहिए, फोन नंबर चाहिए, वो कुछ नहीं भरा हुआ है। सीधा ये देखिए इस तरह का प्लेन फॉर्म है, इस पे ये दस्तखत है। एक जगह तो ऐसा भी आया कि हमारे बीएलओ के थ्रू दस्तखत किए गए हैं, वो बीएलओ अनपढ़ आदमी है, खाली हिंदी में भी मिला जुला दस्तखत करता है, उस व्यक्ति का इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है। और इस तरह के फॉर्म पे दस्तखत करके और ये पीछे ये वोटर लिस्टों के नाम लगा के नाम काटने का प्रयास चल रहा है। कल हम लोगों ने इसके बारे में ईआरओ से भी बातचीत की। ईआरओ ने कहा भाई कैसा होना नहीं चाहिए, तो हमने ईआरओ के सामने ही बूथ से बात किया जो बीएलओ गवर्नमेंट लगे हुए हैं। गवर्नमेंट बूथ कह रहे हैं हमें ये सुपरवाइजर दे रहे हैं, सुपरवाइजर कह रहा है कि हमें ईआरओ ऑफिस से आ रहा है और ईआरओ ऑफिस कह रहा हमें पता ही नहीं। तो ये हजारों की संख्या में, या आप ऐसा समझ लें कि एवरेज 40-50 बूथ फॉर्म हर बूथ पे कर रहे हैं। सरदारपुरा के एक स्टेडियम में तो कुल मतदाता ही उसके 5,500 है, वहाँ 2,500 फॉर्म आ गए उसके बूथ के अंदर नाम काटने के लिए। अब नाम काटने की जो बात आ रही है तो सरकारी एजेंसी जो एसआईआर का काम कर रही थी तो प्रमाणित नाम है, अब नाम क्यों कट रहे हैं? या तो बीएलओ पहले मिली भक्ति से काम कर रहे थे और या इस दबाव में काम कर रहे हैं। तो हमारा भी कलेक्टर साहब को इसके लिए कहा है कि आप जो ये काम चल रहा है इसके ऊपर आप विशेष ध्यान दें और ये जो लोग भी काम कर रहे हैं
और जो गलत फॉर्म हम लोगों के पास में प्रमाणित रूप में पड़े हैं, एक आप बड़ी जांच एजेंसी बनाएं और इन सभी गिरोह का पर्दाफाश करें और इनके खिलाफ FIR दर्ज हो और कानूनी कार्रवाई हो, इसकी हमने इनसे मांग की है। रोज का रोज हमने कहा कि आपके कितने बढ़ रहे हैं, नाम जुड़ रहे हैं, उसकी सूचना भी आप हमें उपलब्ध करावें। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि जो भी चुनाव प्रक्रिया है उसको ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। मैंने कहा एक बात का मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, जो ये सरकारी कर्मचारी BLO लगे हुए हैं, ये हमारे शहर के भाई बंद हैं। आप लोग कोई भी किसी दबाव में कोई गलत काम मत करना। ये सीधा निर्णय लोकतंत्र की हत्या का काम है। हम लोग चिल्ला रहे हैं कि सरकार वर्तमान लोकतंत्र की हत्या कर रही है, और आप अगर इसके भागीदार बने तो शायद आपकी भी ये सरकार हत्या कर देगी, आपकी नौकरियां चली जाएंगी। इसलिए किसी के दबाव में ये गलत काम मत करें। जो जायज काम है, सही काम है, वही काम करें। ये मैं आप लोगों के माध्यम से जनता को अपील करना चाहता हूं, खासतौर से अधिकारी जो काम कर रहे हैं उनको अपील करना चाहता हूं। अब फिलहाल जिला निर्वाचन अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर जांच करने की बात कही है, लेकिन जिस तरीके से लगातार कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगा रही है, पूरे देश भर में वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है, वो कहीं ना कहीं अब धरातल पर भी कांग्रेस इस तरह के आरोप लगाने शुरू कर चुकी है। साथ ही कांग्रेस के लोगों ने बकायदा कुछ प्रिंटेड फोटो कॉपी लेके आए थे, कुछ वीडियो भी शूट किया था, और उस वीडियो में भी बल के रूप में आवेदन की उसमें प्रीतियां नजर आ रही थी। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सामने आता है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस अब धरातल पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।